आजम नजीर तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। अच्छा आजम नजीर तारड़ साहब, ये हमें तो पता चल चुका है, आपको भी पता चल गया होगा कि जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट तो सितंबर में ही बन सकता है। तो पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दोपहर को और आपने कहा था कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो हमारी पार्टी जो है वो बायकॉट कर देगी प्रोसीडिंग्स का, लेकिन आपने बायकॉट नहीं किया। अब तो फुल कोर्ट के बारे में चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, तो बायकॉट आपने नहीं किया। क्या आपने अपने मौकफ पे नजरसानी की है? नहीं मीर साहब, बायकॉट वाली बात अब उसको अच्छे लफ्जों में अगर हम बयान कर लें, बात ये की गई थी कि मामले की नजाकत ऐसी है कि 12 करोड़ अवाम का सूबा है, एक रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग है जिसने ये तय करना है कि आइन की तशरीह के वोट जो डिफेक्टर का है वो गिना नहीं जाएगा, ये 63A में लिखी है या इसमें पढ़ी जा सकती है या नहीं जी। अगर ये तशरीह हो जाती है क्लब करके इन केसेस को, और अगर जवाब नफी में आता है कि हाँ ये तशरीह दुरुस्त नहीं है क्योंकि 63A में ये नहीं लिखा कि वोट गिना नहीं जाएगा, इसलिए वो ऑर्डर रिव्यू हो, तो फिर तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये केस पहले डिसाइड हो जाए और वो तशरीह बाद में आ जाए तो वो बहुत इर्रेपरेबल लॉस हो जाएगा इसका। अब ऐसे में हमने उनसे ये इस्तदा की थी कि ये केसेस जुड़े हुए हैं और रावलपिंडी बार एसोसिएशन के मुकदमे में फुल कोर्ट बैठी थी और उन्होंने कहा कि 63A में इख्तियार पार्टी हेड का हो गया, किसी और का नहीं। तो ऐसे में हमने कहा था कि अगर फुल कोर्ट ने नहीं सुनना, और जो थोड़ी सी इसमें दूसरी भी वजूहात है जो कि आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बयान हुई, जिसपे लोग उंगलियां भी उठाते हैं कि इतने अहम केस को अगर फुल कोर्ट में लेके नहीं आना और वही बेंच दोबारा सुने जो बार बार इस नौयत के केसेस बहुत अरसे से सुन रहे हैं, तो शायद ये करीने इंसाफ ना हो। इस हवाले से हमने इस्तदा की। आज उन्होंने पूछा है कि आप जुरिस्डिक्शन और फुल कोर्ट के अलावा भी बहस करेंगे, तो हमजा शहबाज साहब के वकील ने कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे इंस्ट्रक्शन सिर्फ इस हद तक हैं। अच्छा ठीक है। और उसके बाद वो बैठ गए थे। अच्छा, अब एक और भी मामला है। आज फवाद चौधरी साहब ने आपका नाम लेके कुछ इल्जामात लगाए हैं, तो जरा सुन ले पहले उनके इल्जामात, फिर आप उसका भी जवाब दे दें। सुप्रीम कोर्ट बार का एक ग्रुप जिसको आजम तारड़ साहब जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के वकला ने उसको मुस्तरद किया है। ये जो अता तारड़ के दादा थे रफीक तारड़, उनका किरदार, जो स्याह किरदार इस फैमिली का रहा है पूरे पाकिस्तान में, वो सबके सामने है। तो इस खानदान का किरदार काफी घिनौना है, काफी पुराना है। जी तारड़ साहब, क्या ये जो इल्जाम है फवाद चौधरी साहब का, इसका क्या जवाब देंगे आप? मेरा देखें जी, वो कहते हैं कि दरिया की रवानी से ये कहता है समंदर का सकूत, जितना जिसमें ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। मैं तो पैदा हुआ हूँ जिस पार्टी में, आज उसी में बैठा हुआ हूँ। मेरे तो वालिद और मेरे दादा भी मुस्लिम लीग ही थे। मेरे वालिद मुस्लिम लीग नून के कोई 18 साल प्रेसिडेंट रहे हैं। मेरे ताया यहाँ से MNA थे, पीछे मेरी भतीजी रही है, मेरे कजन रहे हैं। तो ये बातें ना किया करें, आज इन्हें याद आया है तो ये किरदार गिनाने। रही बात बार की, तो बार की एक अपनी इंडिपेंडेंट आवाज है। अच्छा। आज 7 साबका सदूर और मौजूदा सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने खड़े होकर कहा कि इस अदालत की इज्जत, तकरीम और तौकीर इसमें है कि ये एक पॉलिटिकल केस है। सारी जमातें मुतालबा कर रही हैं, बार मुतालबा कर रही है, सिविल सोसाइटी से भी आवाज उठी है, इसे फुल कोर्ट में सुन लें। ठीक है। तो क्या ये उनके जमीर की आवाज नहीं थी? क्या वो ट्यूशन पढ़ के गए थे 80-80 साल के लोग और मेरे से पढ़ेंगे? मैं तो उनका खाके पा हूं, उनके शागिर्दों में से हूं। तो चौसा पहले छोटे भाई हैं मेरे, पहले अपने दामन में झांक लिया करें, फिर बात किया करें। ठीक है जी।